अब हम आए तो हैं सर, अब यहाँ से हम 4-5 दिन से सर परेशान है, इस वकील के पास उस वकील के पास, कहाँ जाएं क्या करें, हमको कुछ रास्ता समझ में नहीं आ रहा है। आज मैं 34 साल का हो गया हूँ, माइंड में इतना प्रेशर रहता है कि पढ़ाई नहीं पढ़ी जाती है सर। कितना मेहनत करके अपने पढ़ाई किया, अच्छा अंक आया, मात्र एक जानकारी की वजह से आज मैं फिर से गड्ढे में जा रहा हूँ सर। जिस तरह ये नौजवान हैरान परेशान है और इसे कोई रास्ता नहीं सूझ रहा है, उसी तरह की हालत मध्य प्रदेश के हजारों उम्मीदवारों की है जो अब प्राथमिक शिक्षक भर्ती 2025 देकर पछता रहे हैं, क्योंकि बार बार लगातार भर्ती में कई तरह की गड़बड़ियां और नियम कायदों की उलझनें सामने आ रही हैं। ताज़ा मामला रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया यानी RCI के सर्टिफिकेट से जुड़ा है, जिसके कॉलम में हाँ टिक करने वाले हजारों अभ्यर्थियों पर अब नौकरी जाने का खतरा मंडरा रहा है। 6 मई को हाई कोर्ट ने एक आदेश में कहा था कि इसे मासूम गलती नहीं माना जा सकता क्योंकि सर्टिफिकेट अपलोड करना ज़रूरी है, लेकिन 14 मई को उसी मामले में कोर्ट ने माना कि पोर्टल पर दस्तावेज अपलोड करने का विकल्प ही नहीं था और दोबारा विंडो खोलने के निर्देश दे दिए। अब ऐसे अभ्यर्थी परेशान होकर दर दर भटकने को मजबूर हैं जिन्हें कॉलम में सुधार का मौका नहीं मिला। उनका कहना है कि एक ही केस में 2 अलग अलग आदेशों के चलते भी वो भ्रमित हो गए हैं और अब उन्हें कुछ सूझ ही नहीं रहा है कि वो क्या करें, कहां जाएं और किससे अपनी परेशानी कहें। सीधी से जबलपुर कलेक्टर ऑफिस पहुंचे उम्मीदवार नरेंद्र सिंह परिहार ने दाससूत्र को अपनी सारी पीड़ा कह सुनाई। फार्म भरने के बाद हम उसकी तैयारी में लग गए सर। तैयारी करने में इतना बिजी हो गए कि सारा दिन फोकस जो है तो हम तैयारी में हमारा था। तैयारी करने के बाद जब पेपर का हमने ये पता किया कि पेपर कब होगा, प्रवेश पत्र आया, हमने पेपर दिया। पेपर देने के बाद जो है तो हम फ्री हो गए कि अब हमारा रिजल्ट कब आएगा। इसके पहले हमको ये कभी जानकारी हो ही नहीं पाई कि कब ये नोटिफिकेशन आया, कब जज साहब का जजमेंट आया, कब क्या हुआ। पेपर देने के बाद हम बिल्कुल फ्री हो चुके थे, तो इसकी हमको जानकारी मिल नहीं पाई। RCI का सर ये जो हमने वो गलती से, अच्छा उसमें भी क्या हुआ, जब हम फॉर्म भर रहे थे सर, तो क्या हुआ था कि जब हम फॉर्म भर रहे थे तो हमने कंप्यूटर वाले से पूछा कि ये क्या विशेष शिक्षा क्या है, तो उन्होंने बताया कि आप दिव्यांग हो तो ये आपका विशेष शिक्षा में यस करना पड़ेगा। तो मैंने आपको कियोस्क से बताया गया सर, तो हमको उसकी जानकारी नहीं मिली, तो हमने उस पर यस करवा दिया। अब यस करवाने के बाद फिर हो गया वही पेपर, तैयारी किए, पेपर दिए, रिजल्ट आया। रिजल्ट आने के बाद फिर सर ये मैं पहले फ़ौज में था, फ़ौज में भी मेरा दुर्भाग्य से एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट की वजह से मेरी वो भी नौकरी चली गई। पैर में मुझे परमानेंट तकलीफ़ बनी रहती है। जिनका RCI सर्टिफिकेट नहीं था तो वो रद्द कर दिया गया। सच बताएं सर, मेरे 2 बेटे हैं, मुझे आप जिसकी कसम खिला लीजिए, मुझे RCI के बारे में जानकारी तो ठीक, ये RCI है क्या और इसका बोनस अंक क्या होता है, इसके बारे में बिल्कुल जानकारी नहीं थी। कुल मिलाकर प्राथमिक शिक्षक भर्ती अब सिर्फ एक भर्ती नहीं बल्कि हजारों नौजवानों के भविष्य और इंसाफ की उम्मीद से जुड़ा एक बड़ा विवाद बन चुका है। RCI सर्टिफिकेट के कॉलम में हाँ टिक करने वाले अभ्यर्थियों के सामने अब नौकरी जाने का खतरा है। सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर एक ही मामले में हाई कोर्ट के 2 अलग अलग आदेशों ने ऐसी स्थिति क्यों पैदा कर दी जहां कुछ अभ्यर्थियों को राहत मिल गई और कुछ आज भी बाहर खड़े हैं। जस्टिस विशाल धगत की बेंच ने 6 मई 2026 के आदेश में कहा था कि जिन अभ्यर्थियों ने RCI योग्यता के लिए हाँ ऑप्शन चुना था उन्हें संबंधित डिप्लोमा भी अपलोड करना जरूरी था। कोर्ट के मुताबिक ये नहीं कहा जा सकता कि हाँ का विकल्प गलती से टिक हो गया, क्योंकि इसके साथ दस्तावेज अपलोड करने की प्रक्रिया भी जुड़ी थी। आखिर में अदालत ने 2 टूक कहा कि भर्ती प्रक्रिया के नियम रिजल्ट आने के बाद नहीं बदले जा सकते। फिर 14 मई को मामले में नया मोड़ आ गया जब उसी केस में संशोधन आवेदन पर सुनवाई हुई, जिसमें कोर्ट को बताया गया कि भर्ती पोर्टल पर बोनस अंक से जुड़े दस्तावेज अपलोड करने के लिए कोई लिंक ही उपलब्ध नहीं थी, जिसे कोर्ट ने वास्तविक चिंता मानकर कहा कि यदि पोर्टल पर लिंक ही नहीं थी तो अभ्यर्थी दस्तावेज कैसे अपलोड करते। फिर अदालत ने MPESB को 15 दिन के लिए फिर से पोर्टल खोलने और योग्य अभ्यर्थियों से RCI डिप्लोमा अपलोड कराने के निर्देश दिए। लेकिन जिन उम्मीदवारों ने RCI सर्टिफिकेट में गलती से हाँ का ऑप्शन टिक कर दिया था उन्हें कोई फायदा नहीं मिला। यहीं से विवाद और भी गहरा गया, क्योंकि पुराने आदेश में जिस आधार पर राहत से इनकार किया गया था, नए आदेश में वही आधार कमजोर पड़ गया। अब सबसे ज्यादा परेशान वो अभ्यर्थी हैं जिन्होंने भूलवश हाँ का ऑप्शन टिक कर दिया था। इनमें सबसे ज्यादा संख्या दिव्यांग, पूर्व सैनिक और ग्रामीण पृष्ठभूमि के अभ्यर्थियों की है। इन्हीं में से एक हैं सीधी के नरेंद्र सिंह परिहार, जो फिलहाल सुधार के लिए
जगह जगह गुहार लगाते फिर रहे हैं। अगर चलिए आरसीआई के अंक अलग भी कर दें तो भी जी। क्या आप क्वालिफाई कर हाँ सर, हम दिव्यांग कोटा में मेरा 7वां रैंक है, वो मेरा 5 अंक कम भी हो जाएगा तो भी मैं 7 या 8 नंबर में मैं क्वालिफाइड हो जाऊंगा सर। आपको जो सूचना मिली, 2 बार पोर्टल खोला था, जी। 2 बार सूचना मिली तो जी। व्हाट्सएप पे मैसेज आया? कोई व्हाट्सएप पे कोई मैसेज नहीं आया सर। अभी हम यहाँ पे अब कब से भटक रहे हैं तो एक भाई साहब ने मेरा मेल चेक किया, किसी ने बताया कि आपके मेल पे मैसेज आया होगा, उन्होंने चेक किया कि हाँ इसमें तो मैसेज आया, तब मैं देखा। आज की मैं बात बता रहा हूँ सर। व्हाट्सएप पे आता तो एक बार आदमी चले व्हाट्सएप में देखता है कि हाँ मैसेज आता है तो उसको देख लेता तो जानकारी हो जाती। मेल के बारे में हमको जानकारी नहीं थी सर। अब हम आए तो हैं सर, अब यहाँ से हम 4-5 दिन से सर परेशान है, इस वकील के पास उस वकील के पास, कहाँ जाएं क्या करें, हमको कुछ रास्ता समझ में नहीं आ रहा है। आज मैं 34 साल का हो गया हूँ, माइंड में इतना प्रेशर रहता है कि पढ़ाई नहीं पढ़ी जाती है सर। कितना मेहनत करके अपने पढ़ाई किया, अच्छा अंक आया, मात्र एक जानकारी की वजह से आज मैं फिर से गड्ढे में जा रहा हूँ सर। 5 अंक काट करके मैं मेरिट में आता हूँ तो सर मुझे नौकरी दिया जाए। मेरे परिवार की बहुत ही आवश्यकता है, मेरे पिताजी नहीं है, मैं अनाथ हूँ, घर परिवार चलाना बहुत ही मुश्किल हो रहा है सर। नरेंद्र ने दासूत्र को बताया कि उन्हें आरसीआई सर्टिफिकेट के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। जिस कियोस्क से उन्होंने फॉर्म भरा था वहां ऑपरेटर ने हाँ ऑप्शन पर टिक करवा दिया गया था। नरेंद्र से किसी प्रकार का आरसीआई रजिस्ट्रेशन नंबर या सर्टिफिकेट भी नहीं मांगा गया था। अब नरेंद्र हाई कोर्ट की शरण में जाने की सोच रहे हैं। इधर ईएसबी और एमपी ऑनलाइन का तर्क है कि हर अभ्यर्थी को पोर्टल खोलने की सूचना दी गई थी, लेकिन लगातार अपडेट्स चेक नहीं करने वाले अभ्यर्थियों के साथ बड़ा खेल हो गया। उम्मीदवार ये भी कह रहे हैं कि उनका 5% बोनस अंक भले ही काट लिए जाएं, लेकिन नौकरी ना छीनी जाए। लेटेस्ट, इन्वेस्टिगेटिव और इन डेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए दासूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल, लाइक कीजिए फेसबुक पेज और पढ़ते रहिए www.dasutra.com।